बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूं मोनी अरशद। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त चटपटी, बहुत ही मज़ेदार कड़ी पकौड़ा। वैसे तो आप सब बहुत ज़बरदस्त और मज़ा कड़ी पकौड़ा बनाते होंगे और आपने बहुत से मुख्तलिफ तरीक़ों से बना हुआ कड़ी पकौड़ा भी खाया होगा, लेकिन जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन करें आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि तब मज़ा कड़ी पकौड़ा इससे पहले आपने नहीं खाया होगा। चलिए हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं। एक बोल है, उसमें आधा किलो हमने दही बीट करके शामिल कर ली। फिर इसमें 4 बड़े चम्मच यानी कि सादा वाला चम्मच बेसन के शामिल कर ली है। बेसन को अच्छी तरह मैंने छान लिया था। बीटर की मदद से तमाम बेसन को अच्छी तरह दही में मिक्स कर लेना है। मेरी दही बेसन डालने की वजह से कुछ गाढ़ी हो गई थी, इसलिए मैंने इसमें कुछ पानी शामिल कर लिया ताकि तमाम बेसन अच्छी तरह दही में मिक्स हो जाए और गुठलियाँ ना बने। अगर आप चाहे तो ग्राइंडर की जग में पानी, दही और बेसन डालकर अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं। अब एक कढ़ाई लें या बर्तन लें, उसको चूल्हे पर रखें, उसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डाल लें। फिर एक बड़े साइज़ का प्याज काट कर इसमें शामिल कर दें और उसको गोल्डन ब्राउन करें। जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें हम 1 टेबल स्पून लहसुन चॉप किया हुआ और हाफ़ टेबल स्पून अदरक शामिल करेंगे और 2 से 3 टमाटर छोटे छोटे काट कर शामिल कर लेंगे। फिर हम इसमें 1 कप या गिलास पानी का डालेंगे ताकि हम इसमें तमाम मसाले भी ऐड कर सकें और हमारा लहसुन, प्याज और टमाटर वाला भी अच्छी तरह गल जाए। अब हम इसमें 2 टीस्पून भर के रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे। 2 टीस्पून इसमें हम नमक शामिल करेंगे। 1 एंड हाफ़ टीस्पून इसमें हम हल्दी शामिल करेंगे। कड़ी हो, हलीम हो या निहारी हो या फिर दाल हो, इन तमाम चीज़ों का खूबसूरत रंग हल्दी की वजह से आता है, इसलिए इन चीज़ों में हल्दी आम खानों या सालन की निस्बत ज़्यादा डलती है। अब हम इसमें 1 एंड हाफ़ टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। फिर 2 से 3 बड़ी इलायचियाँ, 2 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े, 5 से 6 लौंग शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें हम कसूरी मेथी शामिल करेंगे और 1 एंड हाफ़ टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून साबुत खुश्क धनिया लेंगे और हथेली पे रख के दूसरी हथेली की मदद से उसको रगड़ेंगे और कड़ी में शामिल कर लेंगे। इस तरह धनिया को हाथ पे रगड़ के शामिल करने से हमारी धनिया की तसीर और खुशबू बहुत ही हो जाती है। फिर इसमें हम कड़ी पत्ता शामिल करेंगे और मसाले की तरह बुनाई कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त खूबसूरत हमारा मसाला लग रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त बुनाई हो रही है। कड़ी की जान इस तमाम मसाले में है। अगर ये अच्छे तरीके से बुना होगा, इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स परफेक्ट डले होंगे तो हमारी कड़ी बहुत ही टेस्टी मज़ा बनेगी। जब मसाला भून जाए तो इसमें वो दही जिसमें हमने बेसन मिक्स किया था शामिल कर दें। फिर मैंने यही रेड बोल 2 मरतबा पानी का भर के इसमें शामिल कर दिया। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत सी ज़बरदस्त सी हमारी कड़ी का बैटर रेडी है। अब हम इसको कवर करके 1 से 1.5 घंटे तक पकाएंगे। जितनी देर में हमारी बहुत मज़ेदार सी कड़ी रेडी होगी उतनी देर में हम पकौड़े रेडी कर लेंगे। आलू लिए, उनको काटा और धो लिया, फिर एक बोल में डाल लिया। फिर उसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज काट डाला, 6 से 7 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची शामिल की और एक प्याली भरकर बारीक कटा हुआ पालक शामिल कर लिया। फिर इसमें 1 एंड हाफ़ टीस्पून नमक, 1 एंड हाफ़ टीस्पून रेड चिली पाउडर शामिल किया। फिर इसमें हमने 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल किया और 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ खुश्क धनिया शामिल किया। साथ ही हमने इसमें साबुत खुश्क धनिया का भी 1 चम्मच शामिल कर दिया, क्योंकि साबुत खुश्क धनिया तो कड़ी की जान है और इससे तो खुशबू बहुत ही अच्छी हो जाती है। फिर इसमें हमने हाफ़ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च शामिल की। तमाम मसालों को शामिल करने के बाद हमने चम्मच की मदद से तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर ली। फिर हमने इसमें बेसन डाला, इतना बेसन डालेंगे कि जितना हमारा बैटर बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो सके। मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच बेसन डाला था। पहले हम बेसन को बैटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें पानी नहीं शामिल करेंगे। फिर जब तमाम बेसन अच्छी तरह आलू में मिक्स हो जाए तो फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल कर इसको अच्छी तरह से रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमारा बहुत अच्छा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम कढ़ाई को चूल्हे पर रखेंगे और कुकिंग ऑयल गर्म करेंगे और अपने पकौड़ों को मुनासिब से साइज़ में शेप देकर इसमें डालेंगे और फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से हमारे बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़े रेडी हो रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये देखिए माशाल्लाह, जब ये गोल्डन हो जाएंगे दोनों साइड से तो हम इनको निकाल लेंगे। इन पकौड़ों को तो देखकर ही मुँह में पानी आ रहा है। माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त मतलब पकौड़े रेडी हुए हैं। ये देखिए पकौड़े कितने ज़बरदस्त खस्ता और करारे और मज़ा लग रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस मौके पे आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। दूसरी से हमारी कड़ी पक बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त गोल्डन सी कड़ी रेडी हुई है। अब हम इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे और 1 टीस्पून पिसा हुआ अदरक शामिल करेंगे। 8 से 10 हरी मिर्चें इंच के टुकड़ों में काट के शामिल कर लेंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। अच्छी तरह इन तमाम चीज़ों को कड़ी में मिक्स कर लेंगे। जब ये तमाम चीज़ें कड़ी में मिक्स हो जाए तो हम इसमें भी पकौड़े डालेंगे।
और पकौड़े डालकर हम अपनी कड़ी को दम दे देंगे, लेकिन इस बात ख्याल रखें नीचे फ्लेम बिल्कुल दम वाली हो। मैंने इसमें थोड़े से पकौड़े शामिल किए थे, बाकी मैं नेक्स्ट टाइम इनके दोबारा जब हम कड़ी खाएंगे तो इसमें शामिल कर लेंगे। अब हम इसको कवर करके दम देंगे। हमारी कड़ी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसका तड़का रेडी करेंगे। एक फ्राई पैन लें, उसको चूल्हे पर रखें, उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालें, फिर 1.5 टीस्पून ज़ीरा शामिल करें। जब ज़ीरा कड़कड़ा जाए तो फिर इसमें आप 5 से 6 छोटी बड़ी मिर्च शामिल कर दें और जब वो पक जाए तो उसको साइड पे तड़के को उतार कर रख लें। फिर एक बोल है, इसमें हम अपनी कड़ी शामिल करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त मज़ा खूबसूरत कड़ी लग रही है माशाल्लाह। जब हम अपने बोल में कड़ी निकाल लेंगे तो फिर हम तड़के में से कुछ तड़के को इसमें डाल लेंगे बाउल के लिहाज से। फिर बाकी तड़के को हम अपनी बाकी कड़ी में शामिल कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये हमारी कड़ी रेडी हुई है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से भी इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत कड़ी रेडी हुई है कि देखकर ही मुँह में पानी आ रहा है। मुझे और मेरे वालिदैन का दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।